हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो गाइज मैं हूं सलीम शर्मा। बच्चों आज का लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो सब करवा दिए। आज के लेक्चर में बच्चों मैं बात करूंगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स, और बच्चों ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कर दें और अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दें कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारे फ्रेंड्स को जोड़ लें जल्दी जल्दी। क्लियर है? आज हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे। क्लियर है? तो पहले मैं नेचर ऑफ रूट्स का कंटेंट आपको समझाऊंगा, कंसेप्ट क्या है उसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। बच्चों अभी तक अगर हमारे चैनल पर जो बच्चे नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल शेयर नहीं किया अपने सारे फ्रेंड्स को वो शेयर भी करें। राइट? ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही न्यूमेरिकल, ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही थ्योरी पार्ट इस चैनल पर हम लोग लाते रहते हैं। तो चलिए, अच्छा बच्चों एक बात और, मैंने क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी पूरा यहाँ कवर कर दिया है, कार्बन कंपाउंड्स पूरा कवर कर दिया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की न्यूमेरिकल सीरीज मैंने चलाई हुई है। तो न्यूमेरिकल सीरीज आप देखें जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं। मैंने एक क्वेश्चन सीरीज भी बच्चों चलाई है यहाँ पे, तो क्वेश्चन सीरीज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन सीरीज में मैंने कार्बन कंपाउंड्स के जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सब करवाए हुए हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब करवाए हुए हैं। अब हम लोग मैथ की बात कर रहे हैं। राइट? तो मैथ में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा चुका हूं, एपी हमारे पैरेलल में चल रहा है तो एपी भी आप वहां से पढ़ें, बाकी लेक्चर्स नेक्स्ट आते रहेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट, जिसमें सबसे फर्स्ट मैं बताऊंगा आपको नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट, और कंसेप्ट बताने के बाद में फिर हम लोग करेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो पहले बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। राइट? तो हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। तो बच्चों मान लेते हैं अपने पास सबसे फर्स्ट हमारे पास ax² प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, यहां से हम लोग नेचर ऑफ रूट कैसे डिसाइड करें। तो बच्चों नेचर ऑफ रूट डिसाइड करने के लिए अपने पास एक टर्म्स होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। बच्चों b क्या है? x का कोफिशिएंट, a क्या है? x² का कोफिशिएंट, और c क्या है? एक कांस्टेंट टर्म। अब बच्चों इस d की जो वैल्यूज निकलती है इसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं उसका नेचर क्या होगा। तो जरा चेक करना, यहां से d की वैल्यू 3 हो सकती है। जरा चेक करना, अगर बच्चों d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स ये हुआ कि जो यहां पे d है इट शुड बी पॉजिटिव। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, d की वैल्यू पॉजिटिव है, d की वैल्यू का मतलब b² माइनस 4ac, ये हमारा पॉजिटिव है, तब जो आपका नेचर ऑफ रूट होगा वो आपके रियल रूट्स होंगे, दैट इज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल रूट्स, आपके जो रूट्स हैं वो रियल है लेकिन अनइक्वल है। राइट? बच्चा अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, इक्वल टू 0 का मतलब जो आपका b² माइनस 4ac इट इज इक्वल टू 0 निकल के आता है, तो आपके जो रूट्स हैं दैट इज रियल है और इक्वल रूट्स होंगे। दैट मीन्स रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। राइट? अब बच्चा अगर हमारे पास जो d की वैल्यू है ये लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 का मतलब जो d की वैल्यू है इट इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव आती है, अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं और d की वैल्यू कैसे आ गई? नेगेटिव, तो इस बात का अच्छा d की वैल्यू का मतलब क्या हुआ? b² माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ये 0 आया है, राइट, तो आपके जो रूट्स होंगे वो कोई भी रियल नहीं होगा, दैट इज नो रियल रूट्स। तो आपके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे? तो बच्चों इस केस में आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? नो रियल रूट्स। यहां पे कोई आपको रूट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है ये कंसेप्ट? जरा एक बार चेक करो, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहले इसको चेक करो एक बार। तो गाइस अब हम लोग सीधा मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, जरा चेक करिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस k रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। बच्चों हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, जरा चेक करें क्वेश्चन को। 3x² माइनस k रूट 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन ने बोला है कि इसके जो रूट्स हैं बच्चों, इसके जो रूट्स हैं दैट इज रियल। कैसे रूट्स हैं? रियल है।
बच्चों मैंने आपको बताया था कि रियल रूट्स के लिए डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और डी की वैल्यू इक्वल टू 0 भी होती है। ग्रेटर देन 0 के लिए जो आपके रूट्स हैं वो रियल भी हैं लेकिन अनइक्वल है, इक्वल टू 0 के लिए जो आपके रूट्स हैं वो रियल हैं लेकिन इक्वल है। तो यहां पर तो सिर्फ रियल रूट की बात कर रहा है, ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि वो इक्वल है या अनइक्वल है, केवल रियल रूट्स की बात कर रहा है। तो अगर हमारे रूट्स रियल हैं तो इस बात का बच्चों मतलब ये हुआ कि आपकी जो डी की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। यहां से हमें क्या समझ आ गया कि जो आपकी डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, राइट। तो पहले बच्चों ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक से, दैट इज ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करोगे इसको तो यहां से a आ गया 3 बच्चों, b आ गया माइनस के k इंटू रूट 3 और आपकी c की वैल्यू आ गई 4, राइट। अब हम लोग लगाते हैं d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल। According to question, d is greater than equals to 0। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू कितनी है जरा चेक करो, तो माइनस के k रूट 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक बच्चों कितना है 3 इंटू c कितना है 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से घबराना नहीं हमें, जैसे हम लोग इक्वल टू लगा के सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, गॉट इट। अब जरा चेक कर रहे हैं यहां से, अगर मैं यहां से बच्चों 3 कॉमन ले लूं तो के स्क्वायर माइनस के 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा ये, राइट। ये तो चला गया 0 में, तो यहां से बन गया के स्क्वायर माइनस के 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको इधर पहुंचा दे तो ये बन जाएगा बच्चा के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट इज 16, राइट। अब यहां से सॉल्व करो, ये हटाओगे रूट लग जाएगा, सो ये आ गया के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट में 16, राइट। सो के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, कितना आ गया प्लस माइनस 4, गॉट इट। अब इसको जरा चेक करो कैसे लिखेंगे, यहां से इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस के 4 और सेकेंड वाली जो वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, के इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस के 4। क्यों, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा अनइक्वलिटी वाला साइन है वो चेंज हो जाता है, गॉट इट, नोट कर लेता है गाइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी ना आपका सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है और ये क्वेश्चन 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है, देखिए जरा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। बच्चों रियल रूट्स की बात की है, राइट। तो इक्वेशन क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है, पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। चलो देखो, अब यहां से अगर मैंने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 4 और सी की यहां से वैल्यू आई के, राइट। अब बोला है कि जो हमारे रूट्स हैं वो रियल है, जरा चेक करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके रूट्स हैं बच्चा वो कैसे हैं, रियल। अगर बच्चा रियल रूट्स हैं इसका मतलब जो आपकी डी की वैल्यू होगी वो कैसे होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। डी की वैल्यू का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, गॉट इट। अब रखो इसमें बी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जरा चेक करना यहां से क्या बना, यहां से बनाइए 16 माइनस के बच्चा 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k। तो बच्चा यहां से जरा ध्यान देना बात को, मैंने क्या लिखा 4k, ये वाला जो साइन है वो 16 की तरफ है तो 16 की तरफ करो इसको, ये हो जाएगा 16। इसे 4 से 16 को कैंसिल आउट करो 4 टाइम्स, सो k इज लेस देन इक्वल्स टू 4, दिस इज द आंसर। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, k इज लेस देन इक्वल्स टू 4। नोट करें, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट करें एक बार बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, आप खुद से इसका आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी से करो और सारे स्टूडेंट्स को, सारे फ्रेंड्स को लेक्चर को शेयर जरूर करें। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को तो तोड़ ही डालें लाइक करते करते, है ना। और बच्चों मैंने आपको बताया कि 10th क्लास का बहुत सारा कंटेंट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पूरा
थ्योरी पार्ट प्लस न्यूमेरिकल पार्ट मैं पूरा कवर कर चुका हूँ। थ्योरी पार्ट का अलग हमारे पास प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिसिटी टर्म 2 के नाम से, और बच्चों न्यूमेरिकल पार्ट का न्यूमेरिकल सीरीज जिसमें मैंने 15 वीडियोस बनाई हुई है, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। गॉट इट। और ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन सीरीज भी बचा क्लास 10th के लिए, क्वेश्चन सीरीज जिसमें मैं कार्बन कंपाउंड्स कवर कर चुका हूं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कवर कर चुका हूं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी कवर करेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर जरूर जाके चेक करें। एक बार इस क्वेश्चन को देखें हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बोला हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस के 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। तो बच्चों यहां पे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस के 4x प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चा मैंने बताया था कि इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग दैट इक्वेशन विद दिस इक्वेशन कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 4 एंड c इज इक्वल टू 3। गॉट इट। अब ये अगर आ गया हमारे पास तो a, b और c की वैल्यू आ चुकी है, हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो d कितना होता है? b² माइनस 4ac। क्या बोलते हैं बच्चा d को? डिस्क्रिमिनेंट। तो जरा चेक करें कितना आया। b कितना है? माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 इंटू c कितना है? 3। ये कितना हो जाएगा? ये हुआ 16 माइनस के 4 2 8 और 8 3 24। गॉट इट। तो बच्चा ये आ गया माइनस के 8। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 8। दैट मीन्स डी इज इक्वल टू माइनस 8। दैट मीन्स जो डी की वैल्यू है बच्चा वो कैसी आई है? नेगेटिव। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब है डी इज लेस देन 0। और बच्चा अगर डी इज लेस देन 0 है तो मैंने कंसेप्ट में आपको सिखाया है कि इस समय इसके कोई रूट्स नहीं होंगे। दैट इज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। गॉट इट। बच्चों नो रियल रूट्स का मतलब है कि इस वाले इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल, है ना? इसके कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? नोट करें इतना बच्चा पार्टी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि 2016 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। एक बार वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग ट्राई कर लिया करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन दिखा करें। चलिए देखो, क्वेश्चन ने बोला है इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस के kx प्लस 12 इज इक्वल टू 0 and the equation x² plus kx plus q is equals to 0 has equal roots, find the value of q। बच्चों ये बोला है कि जो 2 है वो इस वाली इक्वेशन का एक रूट्स है, एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि x² प्लस के kx प्लस 2 दैट इज 12 इज इक्वल टू 0। बच्चा यहां पे जो 2 है ये क्या है? इसका रूट। मैं ऐसे लिखूं मैं इसको कि इसका जो रूट है वो कितना है? 2। इसका मतलब रूट का मतलब ये हुआ बच्चा कि यहां पे जो x की जो वैल्यू है वो अपने पास 2 गिवन है। रूट का मतलब होता है इक्वेशन का सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब अगर मैं x की जगह पुट कर दूं तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका मतलब ये रूट 2 दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन का जो x की वैल्यू है वो 2 है। क्लियर। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए एंड द इक्वेशन दी है x² प्लस के kx प्लस q इज इक्वल टू 0। इट हैज इक्वल रूट्स। बच्चा इसके जो रूट दिए हुए हैं वो इक्वल है, इसके जो रूट्स हैं दैट इज इक्वल। बच्चों अगर इक्वल रूट्स हैं इस बात का मतलब ये है कि जो d की वैल्यू होगी वो 0 होगी, राइट। देन द वैल्यू ऑफ q, अगर रूट्स इक्वल है तो हमें q की वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है बच्चों? q। तो यहां पे इक्वेशन में k भी कांस्टेंट है, तो पहले हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से k की वैल्यू फाइंड करें और यहां से k की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, राइट। उसके बाद में d इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जरा चेक करें, देखें तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है यहां पे x की वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो पहले x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू आ गया 0, राइट। तो ये कितना बना? 4 प्लस 2k प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। बच्चा 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? 2 प्लस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। सो k इज इक्वल टू बच्चा कितना आ गया यहाँ से? 6 और 2 8, सो ये जाएगा माइनस के 8। कितना आ गया? k माइनस के 8। अब k की वैल्यू को यहां पुट करते हैं, राइट। सो k इज इक्वल टू माइनस 8 पुट इन इक्वेशन। कौन सी वाली इक्वेशन में? जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, राइट। इन इक्वेशन x² प्लस के kx प्लस q इज इक्वल टू 0 मैं यहां पुट करता हूं, तो ये बन जाएगा बच्चा x² माइनस के 8x प्लस के q इज इक्वल टू 0।
ये बन गया। अब यहां से ए, बी और सी फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? ए कितना है 1 स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद में। बी कितना आ गया यहां से -8 और सी कितना आ गया q आ चुका है। अब हमारे पास इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट्स हैं, तो d इज इक्वल, उसका मतलब d इज इक्वल टू 0। d का मतलब हुआ b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है -8, सो -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है q, सो q इज इक्वल टू क्या 0। बच्चों 8 का स्क्वायर होगा 64 -4q इज इक्वल टू 0, सो 4q इज इक्वल टू 64। क्लियर हो यहां से? अब यहां से चेक करें, सो बच्चों q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64/4, 64/4। अब q इज इक्वल टू 4/4 आ गया। अब इसको कैंसिल आउट करें तो 4 से कैंसिल आउट करोगे तो जाएगा 16 टाइम्स, 16 4 जा 64, सो q इज इक्वल टू कितना आ गया 16। दैट इज आंसर। एक बार चेक करें यार क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करें गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 2016 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक बार चेक करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 2 k + 1 इंटू एक्स + 1 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। बच्चों हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 2 k + 1 इंटू एक्स + 1 इज इक्वल टू 0। और बच्चों इंफॉर्मेशन दिए कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। क्या इक्वल है? इसके जो रूट्स हैं दैट इज इक्वल। बच्चों अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो अपन को पता है जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है वो इक्वल टू 0, राइट। d का मतलब है यहां से b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये कैसे फाइंड करते हैं? इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो क्या है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें सो a इज इक्वल टू कितना बन गया k + 1, गॉट इट। b कितना बन गया -2 k + 1 और c कितना आ गया यहां से 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d इज इक्वल टू दिया है 0। d का मतलब b स्क्वायर -4ac इक्वल टू है 0। तो b की वैल्यू कितनी है -2 k + 1 और इसका आ गया होल स्क्वायर -4 इंटू बचा a कितना है दैट इज k + 1 इंटू c कितना है बचा 1, ये आ गया 0। इसको करते हैं सॉल्व। 2 कितना हो जाएगा 4, ये बन गया k + 1 का होल स्क्वायर -4 k + 1 इज इक्वल टू आ गया 0। बच्चा मैं यहां से कॉमन लेता हूं 4 k + 1, 4 इंटू k + 1 मैंने कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा k + 1 और यहां कितना आ गया -1 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, गॉट इट। अब यहां क्या बना? यहां बना दैट इज 4 इंटू k + 1 और इस ब्रैकेट में क्या आ गया k इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से k की दो वैल्यू आ गई बच्चा, एक तो आ गया k + 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया k इज इक्वल टू 0। ये 4 तो 0 में चला गया, राइट। तो यहां से बच्चा आया k इज इक्वल टू -1, यहां से क्या वैल्यू आई k की? k इज इक्वल टू -1 और यहां से आ गया अपने पास k इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चा जरा चेक करना, अगर मैं k इज इक्वल टू -1 को इक्वेशन में पुट करूं तो आप यहां पे जब k की जगह -1 रखोगे, यहां पे k की वैल्यू -1 रखोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। मतलब हमारी k की वैल्यू -1 रखने के बाद में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब k की वैल्यू -1 अपन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि k की वैल्यू -1 ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप k की वैल्यू -1 यहां रखोगे तो -1 + 1 0, -1 + 1 0, मतलब ये टर्म 0 हो गया आपका, ये वाला टर्म भी आपका 0 हो गया, दोनों टर्म 0, लेकिन यहां +1 आपका बच रहा है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वाली वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये वाली वैल्यू इसकी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, इसका रूट्स नहीं कहलाएगा। सो k की वैल्यू -1 यहां नहीं होगी, सो k की वैल्यू ओनली कितनी आ गई 0। सो इसके रूट्स क्या आ गया? k इज इक्वल टू 0। गॉट इट? नोट करें अपना।